Hey guys, welcome back to the channel and today we are going to see the next part which is parts of speech. Well, आप अपनी कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशन स्किल्स में जब भी वोकैब्स यूज करते हैं तो क्वेश्चन तो आता होगा कि इसको यूज कैसे करना है, इसको किसी भी सेंटेंस में कैसे फिट करना है ताकि इसकी मीनिंग कंप्लीट सेंस में आपको सही तरीके से मिल सके। वेल, ये बहुत जरूरी होता है जानना, क्योंकि आज के डेट में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, इवन द एक्ट्रेस एंड द एक्टर, that they are using confidence like I am having confidence, I am having confident. See, there is a difference between both of them. जब आप confidence बोलते हैं इसका मतलब कुछ और है, और जब आप confident बोलते हैं इसका मतलब कुछ और है। एक noun है तो एक adjective है, लेकिन ये definition कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे speakers होते हैं जिनको पता नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इतनी यूनिक चीजें बतानी है ना कि आपको किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एंड सेकेंडली, आपको एक ऐसा ट्रिक बताना है ना, अभी लास्ट में मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो बताने, यानी इंपॉर्टेंट नोट्स होगा जिसको मैंने आपको पढ़ाना है, यानी वो बातें होंगी जो कि आप किसी भी नाउन में नहीं देखते हैं, बट आई एम गोइंग टू टीच यू। और एक ऐसा ट्रिक देना, एक ऐसा जादूगर फॉर्मूला देना है आपको कि जिसमें आपको यह पता चलेगा कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को आप अकाउंटेबल नाउन में कैसे चेंज कर सकते हैं। वाह सर, क्या बात है सर। आज तक हमको डाउट होता था कि अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल में कैसे चेंज करें, अनकाउंटेबल काउंटेबल क्या, बड़ा कंफ्यूजिंग था। आज आपने ऐसी ट्रिक बता देनी है ना सर, तो आई विल बी डेफिनेटली अप्रिशिएटिंग दिस वीडियो, आई विल बी डेफिनेटली शेयरिंग टू माय फ्रेंड्स। आप करने में मजबूर हो जाएंगे। वादा करता हूं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल में चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। तो आप अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव कर पाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी टाइप्स को बताना है। सो आज इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बड़े ही प्रॉपर नोट्स के साथ, बड़े ही शॉर्ट फॉर्म के साथ हर चीजें समझा देनी है, बिना किसी चीज को क्रैम किए। दैट्स माई प्रॉमिस। ओनली व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू हैव टू बी विथ मी टिल एंड, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट एज वेल एज मैं आपका ख्याल रखूंगा कि आपको हर चीज बड़े ही सिंप्लीफाइड वे में समझ में आए। एंड मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि एक क्लास सेकंड का बच्चा भी जब इस सब्जेक्ट को पढ़ेगा, इस टॉपिक को पढ़ेगा खासकर, उसको ना ये बहुत इजी लगने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो पीडीएफ मैंने बनाई हुई है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड ऑल दिस थिंग्स एंड आई हैव पोर्ड इनटू दिस एंड आई मीन इट। जब इसको बना रहा था ना, तो मैंने बस यही सोचा कि अगर मैंने आपको पढ़ाना भी नहीं है और अगर आप कुछ करते भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट टेकिंग द गाइडेंस ऑफ एनी टीचर, still you would be able to understand each and everything with so precise meaning. And trust me, जो इस पीडीएफ को आप जब देखेंगे ना, you will be fantasized by the things. आपको मजा आ जाएगा। So this is only the target that I am going to make everything so crystal clear for you, and all you need to do is that you have to understand, you have to make proper notes, because I'm not going to provide you these PDFs to you right now, and these PDFs you can get it by my premium courses which are going to come sooner. So उस प्रीमियम कोर्सेज में बस ये पीडीएफ ही नहीं रहेगी, ग्रामर की जितनी भी पीडीएफ्स हैं और हमारी स्पोकन इंग्लिश की जितनी भी पीडीएफ हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आप कॉन्वर्सेशन करते हैं, वोकैब्स यूज करते हैं, एग्जैक्टली आप डेली कॉन्वर्सेशंस के जो सेंटेंसेस है वो कैसे बनाएंगे, उनकी पीडीएफ्स, प्लस आप कैसे किसी एक्सप्रेशन को अलग तरीके से बोल सकते हैं, आप स्टेज स्पीकिंग कैसे करते हैं, आप फॉर्मल इंग्लिश कैसे बोलते हैं, आप किसी को कन्विंस कैसे करते हैं, निगोशिएशन कैसे करते हैं, ऑल द थिंग्स। एंड ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी टॉपिक्स, जैसे कि आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद मोडास, इसके बाद टेंसेस, इसके बाद एवरीथिंग, कंडीशनल्स, पैसिव फॉर्म, नरेशंस, सब कुछ आपको मिलने वाली है। ओनली यू नीड टू डू इज दैट you have to wait for the moment when I am going to publish my premium courses, and trust me, these will be very affordable for the early participants जो कि नए रहेंगे। So must grab this opportunity because you are going to learn a lot of things. So without any further ado, let me start this video. बस आपको यही करना है कि वीडियो अगर पसंद आती है, इस वीडियो में कुछ आपको नया मिलता है, इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है जिनको नाउन्स को लेके काफी डाउट्स है या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके काफी डाउट्स है। तो आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने आपको नाउन्स की पूरी हिस्ट्री बता देनी है, वो भी काफी इजी लैंग्वेज में। सो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच। वेल, पहले तो हमको समझना है पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। वेल, जब मैंने आपको बोलना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप समझ सकते हैं स्पीच नाम आ रहा है। स्पीच यानी जो भी हम स्पीच देते हैं, जो भी हम कन्वर्सेशन करते हैं एवरी डे, ठीक है, वो कन्वर्सेशन में जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स में लेटर्स होते हैं, हम कैसे किस तरह
और किस तरह मतलब कैसे यूज करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जब आपको यह चीज समझ में आती है तो आप एक्चुअली में समझ पाएंगे किसी चीज को हम कैसे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, कैसे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, और उसी के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। जैसे एक वोकैब है, मैं मान लेता हूं आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंट्स, एग्जैक्टली दोनों अलग अलग बन जा रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो यही चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि मैंने बताया कि जो डेली कन्वर्सेशन है उसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं उनके पार्ट्स, वो किस किस पार्ट से बने हुए हैं, वही चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल हमारे पास इतने सारे पार्ट्स होते हैं, यानी कितने, 2 4 6 8। तो 8 टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाला हूं इस पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सभी की वीडियोस एक एक करके आएंगे, ठीक है, आपको हर कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। तो टुडे, क्योंकि मैं आज आपको नाउन पढ़ाने वाला हूं, ओके, एंड देन आपको I'll be teaching you, the next one will be about pronoun, then verb, then adverb, then adjective, then preposition, then conjunction, then interjections. Well, ये दोनों पार्ट काफी लंबे हैं, but trust me, the other parts are kind of easy, and kind of is something that, you know, if you're gonna understand, you can use any vocabs, you can define any vocabs, which type of, parts of speech that words or that kind of, vocab is belongs to actually. तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउन, पहल तो आपसे पूछना चाहता हूं कि नाउन क्या होता है। सर आप इतना इजी पूछेंगे हमसे, हमको पता है नाउन क्या होता है, अभी तक इतना हम इतने भी हमारा बेसिक लेवल नहीं है। आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है, लेकिन मैंने आपको कोई डेफिनेशन रटानी नहीं है, ठीक है। फिलहाल आपको नोट्स में मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आपको इजी वे में बताना है कि नाउन क्या होता है। चलिए देखते हैं कि नाउन क्या होता है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउन इज नथिंग बट इट्स अ नेम। जब भी मैंने इंग्लिश में आपको नाउन बोलना है तो आपको ये चीज याद रखनी है, मैं नेम की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, सो नाउन इज नथिंग बट इट्स अ नेम, ओके। सो नेम किसका सर, लेकिन किसका नाम तो बता दीजिए आप। वेल, नेम ऑफ एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। ओहो, ये तो सर भगवान वाली बात हो गया ना, हर जगह भगवान होते हैं, और किसी चीज को भी आप भगवान बना सकते हैं। एग्जैक्टली, मतलब किसी चीज को आप नाम दे दो वो नाउन बन जाता है। हाँ जी, सच बात है। आप किसी भी चीज इस यूनिवर्स में किसी भी चीज का आप नाम देते हैं, दैट इज नथिंग बट अ नाउन। सो नाउन समझ में आया, कोई भी चीज। और वेल, हम इस तरह से अगर डिफाइन करें जो थ्योरेटिकल वे है, अगर हम बोलें तो इसको बोलते हैं पीपीटी, यानी पर्सन प्लेस थिंग, सॉरी, प्लेस पर्सन थिंग, ठीक है। तो किसी भी प्लेस का या किसी भी पर्सन का या किसी भी थिंग्स का अगर आप नाम देते हैं तो वो क्या है आपका, एग्जैक्टली हम समझ गए क्या है, आपका नाउन है। ऑल राइट सर, क्लियर है। यानी अभी आप जो भी देख रहे हैं सभी कुछ नाउन है। ये पेन, ये डिजिटल बोर्ड, ये कैमरा, ठीक है, ये पीसी, और मुझे यहां पास जो भी चीजें दिख रही हैं, ये लाइट्स, ये कैमरा स्टैंड, और मे बी क्लॉक, एवरीथिंग इज अ नाउन। तो अभी आप जिस YouTube से भी देख रहे हैं ना, YouTube इज आल्सो अ नाउन, ठीक है। आप इंटरनेट को यूज करके देख रहे हैं, इट इज आल्सो अ नाउन। सो एवरीथिंग इज नाउन दैट यू कैन नेम इट। तो याद रखना है PPT, है ना, पर्सन प्लेस एंड थिंग्स, दैट्स इट। यही नाउन की डेफिनेशन है। और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने लिख दिए। फिलहाल मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए। क्या बताएं आपको, इंडिया, सीता, किसी भी लड़के का नाम, बॉय, गर्ल, सिटी, इटसेट्रा, यू कैन यूज सो मैनी। चलिए सर, नाउन की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई है। अब मुझे बताएं नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। वेल, मैं कहां जाने वाला हूं, आपको ऑब्वियसली बताने वाला हूं कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। और मैंने जो भी आपको चीजें पढ़ानी है यहां पास, ट्रस्ट मी, इट विल बी सो ग्रेट। लाइक आपको हर चीज मैंने इंक्लूड करके पढ़ानी है, प्लस ऐसी कोई चीज बचेगी नहीं कि नाउन में यहां यूज ना हो, ठीक है ना। तो आप बस बने रहिए मेरे साथ। बहुत ही छोटी वीडियो होगी, और लेकिन आपके लिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होगी और बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। सो टाइप्स ऑफ नाउन में चलते हैं, ठीक है। देख सकते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो टाइप्स ऑफ नाउन, जैसे कि सर हमने कई बार अपनी क्लास 2 से पढ़ते आया है, टाइप्स ऑफ नाउन हमें पढ़ा रहे हैं आप, हमको बनता है सर टाइप्स ऑफ नाउन क्या क्या होते हैं। देख लेते हैं एक बार। पहला होता है कॉमन नाउन, एग्जैक्टली। दूसरा होता है प्रॉपर नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, वाह सर क्या नाम है। पांचवा होता है मटेरियल नाउन। सिक्स्थ होता है काउंटेबल नाउन, वेरी फेमस। एंड द लास्ट वन इज अनकाउंटेबल नाउन। ओ हो सर, इतने सारे टाइप्स। चलिए, मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल तो हमें पता है सर, काफी ज्यादा यूज होता है, इजी है। बाकी के बताओ आप।
कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, इनके बारे में थोड़ा डिटेल दो। तो चलिए देख लेते हैं क्या है मीनिंग कॉमन नाउन का। वेल अगेन डोंट वरी, एवरीथिंग इज सो इजी, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द नेम, दैट्स इट। कुछ नहीं पढ़ना है जी, बस नाम का मतलब समझना है, क्योंकि नाम ही इतना प्यारा है कि उनकी पूरी डेफिनेशन क्लियर कर देता है। ठीक है, चले देखते हैं, आ जाए। सो सर, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन वो नाउन होता है, देख सकते हैं, कॉमन नाउन वो नाम होता है, नाउन मतलब नेम, एग्जैक्टली वो नाम होता है जो कि किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज को दिया जाता है और जो क्लास को दिखाता है, यानी वो नाम किसी भी पर्सन या चीज का जो किसी क्लास या काइंड या कैटेगरी को दिखाता है। समझ गए? कॉमन का मतलब ऑब्वियसली कॉमन ना, कोई एक ऐसा नाम जो उस पूरी कॉमन कैटेगरी को शो कर दे, वही तो होता है कॉमन नाउन। अब मैंने आपको इससे ज्यादा कुछ भी बताना है ना, इट विल बी लाइक काइंड ऑफ एग्जैजरेटिंग, मैंने एग्जैजरेट करना है अगर आपको इससे ज्यादा कोई डेफिनेशन बताऊं। कुछ समझना नहीं है, एक ऐसा नाम जो उस पूरे कैटेगरी को शो कर दे, उसी को हम बोलते हैं कॉमन नाउन, और इसी से इसको नाम दिया गया है कॉमन नाउन। चले देख लें आप एग्जाम्पल देखें, कार, मैन, ओ कार, सर कार तो बहुत सारी होती है, ऑडी होती है, बीएमडब्ल्यू होती है, मर्सिडीज होती है, एग्जैक्टली अब बहुत सारी कार्स है, टाटा है, टियागो है एंड ऑल दीज थिंग्स। तो कार कोई भी हो सकती है। सो कार जो मैंने बोला ऑब्वियसली इट रिप्रेजेंट द होल कैटेगरी ऑफ द कार्स, एग्जैक्टली, तो कार हमारा कॉमन नाउन हुआ। इसी तरह मैन, मैन में बॉय आते हैं, ठीक है, एडोलेसेंट आते हैं, कोई भी आ सकता है किसी भी कैटेगरी का, तो ये मेल की कैटेगरी हो गई। चलिए सही है सर। स्कूल, स्कूल में बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज की स्कूल आती है, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस की, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की, तो कोई भी स्कूल कॉमन नाउन कहलाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट डॉग। चलिए सर, डॉग, डॉग बहुत टाइप्स के ब्रीड्स आते हैं डॉग से, एग्जैक्टली वेल मुझे ज्यादा नाम तो पता नहीं है बट आप समझ सकते हैं। तो वो जो ब्रीड्स है बहुत सारे, सभी कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर देता है जब मैं डॉग बोलता हूं। तो डॉग एक ऐसा नाम है जो सभी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से ये कॉमन नाउन है। इसी तरह माउंटेन, ओके, बुक, फिश, अब फिश भी बहुत सारी होती है, स्टार फिश, गोल्डन फिश, दिस फिश, दैट फिश, एवरीवन। कंट्री, ऑफ कोर्स लाइक देयर हैव बीन सो मेनी कंट्रीज, एग्जैक्टली, चाहे इंडिया बोलो, पाकिस्तान बोलो, यूएसए बोलो। तो जब एक नाम जो हर चीज को रिप्रेजेंट करता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। वाह सर, क्या बता दिया आपने। अब मुझे और भी जानना है कि नेक्स्ट नाउन कौन सा है। इजी है, कुछ याद नहीं करना है जी। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। ओहो हो सर, क्या बात है, प्रॉपर नाउन। नाम से ही समझ में आ रहा कोई चीज प्रॉपर होगी, यानी क्लियर होगी, एकदम पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी चीज को, एग्जैक्टली। तो प्रॉपर नाउन जस्ट अपोजिट होते हैं कॉमन नाउन को, नाउन के। मतलब याद रखना, फॉर एग्जांपल कॉमन नाउन से जब आप एक चीज को उठाते हैं, यानी किसी स्पेसिफिक चीज को मेंशन करते हैं, इस कॉमन नाउन से, जब मैं कॉमन बोलता हूं इसका मतलब कॉमन कैटेगरीज, उसमें बहुत सारे आ जाते हैं, और उससे जब एक चीज को आप पिकअप करते हैं, उसी वो को बोलते हैं हम लोग एकदम प्रॉपर नाउन। देखें एग्जांपल, अ प्रॉपर, सॉरी डेफिनेशन देखें, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और थिंग्स, किसी पर्टिकुलर पर्सन का या प्लेस का या चीज का नाम होता है। वेल ये ग्रीन पेन्स को चेंज करते हैं, कलर पसंद नहीं आ रहा है, सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन विच इज लिटिल डिफरेंट आउट। ओके फाइन, तो देखिए ये डेफिनेशन होती है प्रॉपर नाउन की, ठीक है। एग्जाम्पल दिखाते हैं और एग्जाम्पल आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कॉमन नाउन से कैसे डिफरेंट होता है, ताकि आप इसको सही तरीके से ऑब्जर्व कर पाएं। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गो। देखिए आप, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, मैंने बोला कार, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उस कार में मैंने पर्टिकुलरली आपको एक नाम दिया, क्या नाम दिया, ऑडी, ठीक है। अब कार में बहुत सारी कैटेगरीज आ गई, कॉमन नाउन, लेकिन ऑडी एक ही ब्रांड का है, एग्जैक्टली एक ब्रांड को शो किया मैंने। अब ऑब्वियसली उसमें अलग अलग टाइप की कार भी बन सकती है उनकी खुद की, बट ब्रांड तो एक ही है ना, क्योंकि ब्रांड एक है, इस वजह से ये प्रॉपर नाउन है। यानी मैंने क्या किया, कॉमन नाउन से किसी एक चीज को पिक अप किया, उसी को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। इजी सर, बहुत इजी है। मैंने बोला बिस्किट, वाह सर बिस्किट, मैंने बोला पार्ले जी, बहुत ओल्ड बिस्किट, एग्जैक्टली, क्योंकि मैं इसको खाता हूं इसलिए मैंने इसका एग्जांपल दिया है। बिस्किट, पार्ले जी, ठीक है सर, पार्ले जी एक ब्रांड है, समझ में आ गया। लैपटॉप, हाँ जी सर। मैकबुक, मैकबुक यानी एप्पल वाला लैपटॉप, उसको हम स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं जब ये प्रॉपर नाउन बन जाता है, ठीक है। ऑलराइट सर, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, हाँ कोल्ड ड्रिंक सर, आपने तो नाम ले दिया ना, तो अब जाकर पीना ही पड़ेगा। ओके, कोल्ड ड्रिंक का कोका कोला, सो कोका कोला इज अ स्पेसिफिक ब्रांड,
जिसको आप मेंशन कर रहे हैं। सो कोल्ड ड्रिंक तो बहुत टाइप्स की आती है, जब कोका कोला बोलते हैं तो पर्टिकुलरली यही ब्रांड मेंशन होता है। अगेन कंट्री में पर्टिकुलरली मैंने क्या बोला, इंडिया। वाह, समझ आ गया सर। अब आप तीसरा बताएं, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, इतना ही सब कुछ क्लियर मीनिंग देता है। ओ चलिए नेक्स्ट, चलिए आप नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। वेल सर कलेक्टिव नाउन, ये तो कुछ ऐसे ही साउंड हो रहा है जैसे कि कॉमन नाउन हो सकता है। वेल आप सही बोल रहे हो, लेकिन कॉमन नाउन से ये डिफरेंट होता है। कैसे, समझाते हैं। व्हेन आई से कलेक्टिव नाउन, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? कलेक्टिव मींस कलेक्शन। क्या होता है जी? कलेक्टिव मींस कलेक्शन। ठीक है, यानी ठीक है सर। नाउन मींस नाम, यानी कलेक्शन का नाम, यानी कोई ऐसा नाम जो उस पूरे कलेक्शन को दिखाए, यानी कॉमन कैटेगरी को नहीं दिखाए, बट ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स को बताता है, ऐसा नाम, उसी को हम बोल देते हैं कलेक्टिव नाउन। समझ आया? इजी है। सो कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि कॉमन नाउन वो नाम होता है जो उस पूरी कॉमन कैटेगरी को दिखाता है, बट कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है, वो नाम होता है जो उस पूरे कलेक्शन को दिखाता है, यानी ग्रुप ऑफ थिंग्स या ग्रुप ऑफ पर्सन को। ठीक है, इजी है सर, समझ में आ गया। एग्जाम्पल बता दो तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई बात नहीं, चलिए एग्जाम्पल बताते हैं आपको। देखिए क्राउड, व्हेन आई से क्राउड, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? ऑब्वियसली क्राउड का मतलब क्या होता है? जैम पैक्ड, यानी कुछ लोगों का समूह जो बहुत ही ज्यादा बसलिंग होता है, यही होता है क्राउड का मतलब। तो ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, इसका मतलब। बढ़िया सर। मॉब क्या होता है? देखो मॉब काफी सिमिलर होता है क्राउड के, बट एंग्री क्राउड। ठीक है, जब खासकर स्ट्राइक्स एंड ऑल द थिंग्स आर गोइंग अप, काफी ज्यादा एंग्री होते हैं, उसी को हम मॉब बोलते हैं। ठीक है, मतलब इन्फ्यूरिएटेड क्राउड, काफी ज्यादा गुस्सैल, मतलब गुस्सा है एक्चुअली। टीम, ओहो सर टीम तो मत बताइए सर, आई नो लाइक इंडिया टीम इज सो माई फेवरेट ऑफ माइंड। मुझे पता है आप यही बोलने वाले होंगे, क्योंकि इंडिया टीम एक टीम है जो कि 11 प्लेयर्स है। एग्जैक्टली। अब एक प्लेयर से ज्यादा हो तो टीम ऑब्वियसली बोल सकते हैं, एक प्लेयर से ज्यादा मतलब टीम, तो टीम क्या हुआ आपका? कलेक्टिव नाउन हुआ। समझ आ गया सर। नेक्स्ट, फ्लॉक, इजी, फ्लॉक ऑफ शीप बोलते हैं, बहुत सारी शीप। ठीक है, समूह। आर्मी, ठीक है सर, सोल्जर्स का समूह, इजी है सर। ज्यूरी, जो कि डिसाइड करती है आपका परफॉर्मेंस कैसे हुआ। एग्जैक्टली। किसी भी, जैसे आप कोई भी सीरियल्स एंड ऑल चीजें देखते हैं, इंडियन आइडल एंड ऑल चीजें, ज्यूरी बैठी रहती है जो डिसाइड करती है। फैमिली, अगेन अ ग्रुप ऑफ पीपल, लाइक जिसमें फादर, मदर, सन, डॉटर इंक्लूड होते हैं, उसी को तो फैमिली कहते हैं। अकेले एक इंसान से फैमिली थोड़ा ना बनती है क्या? नहीं ना। नेक्स्ट देखें, नेशन। ऑब्वियसली नेशन क्या आपका? कलेक्टिव नाउन है। नेशन मतलब अब कोई भी, मतलब सभी नेशन रिप्रेजेंट हो जाते हैं, चाहे कोई भी नेशन आ सकता है। सो इट शोज अबाउट द कलेक्शन। क्लियर है सर? पार्लियामेंट, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन होता है। एक और बता देता हूं आपको, क्लास। ठीक है, क्लास अगेन, so there are so many children or students including in that class। so क्या हो रहा है? कुछ बच्चों का समूह, ठीक है, जो कि सीखने वाले होते हैं, विद्यार्थियों का समूह, उसी को हम क्लास बोलते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन होती है। वाह सर, क्या बात है, आपने ना प्यार प्यार से सब कुछ बता दिया है। चाहे कॉमन नाउन हो, चाहे कलेक्टिव नाउन हो, चाहे प्रॉपर नाउन हो, यहां तक तो डेफिनेशन क्लियर हो गया, तीनों में डिफरेंस भी समझ में आ चुका है। बहुत अच्छी बात है। और आपको बताना चाहता हूं, अभी बने रहो मेरे साथ, क्योंकि लास्ट में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट नोट्स बताने वाला हूं, दैट विल बी सो ऑसम। क्योंकि हमें पता है एक रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगी। हमें पता है सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है ईदर, या प्रोनाउन हो सकता है। तो जब तक आपको सब्जेक्ट ये पता नहीं चलेगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है, हाउ कैन यू मेक द वर्ब एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल? तो आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा? इस वीडियो को जब आप देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। सो चलिए देखते हैं। ऑलराइट सर, कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट में चलते हैं सर। सो नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। ओहो हो सर, मटेरियल नाउन, अगेन इट साउंड्स वेरी इजी। जी हाँ, बिल्कुल बहुत इजी है। सो मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जो किसी मटेरियल से बना होता है, जो किसी रिसोर्सेस से बने होते हैं। जैसे देखो यहां लिखा है वो नाम, ठीक है, जो किसी मटेरियल सब्सटेंसेस और थिंग्स से बने होते हैं। ठीक है, दिस इज समथिंग। ऑलराइट, ठीक है सर, क्लियर हो गया। चलिए, बहुत सही। हाँ जी, अब देखें आप। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। फूड में बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, फाइबर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो उससे बना होता है। ऑयल,
ऑब्वियसली बहुत सारे मटेरियल्स उसके अंदर रिसोर्सेस होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। हनी, एग्जैक्टली सर। एग, प्रोटीन होता है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके अंदर, एग्जैक्टली। मिल्क, कैल्शियम, प्रोटीन, लॉट ऑफ स्टफ। सीमेंट, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो जिससे वो बनता है। तो ये जितने भी हैं आपके क्या है, ये मटेरियल नाउन है, किसी सब्सटेंसेस से बने हुए जो वर्ड्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। इजी है सर, समझ में आ चुका है मेरे को। वेल, इतना थॉट भी नहीं डालना है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, लेकिन क्योंकि टाइप्स होता है, सो दिस वाज माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेल यू एंड डिस्क्राइब यू ऑल थिंग्स अबाउट दिस। ठीक है, चलिए अब काफी इंपॉर्टेंट है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने वाला है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन काफी इजी है, बस आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। उसके नाम से समझना है और कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं है तो आने वाले समय में जो मैंने आपको वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब चीजें पढ़ानी है तो क्लियर हो जानी है। चलिए जंप करते हैं नेक्स्ट में। सो नेक्स्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओहो सर, नाम क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, आप हमें बताएं पहले। एब्स्ट्रैक्ट काफी सुना है, यानी कुछ हमको यही रिलेट होता है कि कुछ वर्चुअल, इमेजिनेशन, यही बात है ना। वेल, आप सही कह रहे हो, गलत नहीं हो। जब मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल रहा हूं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या, वो नाम जिसको आप क्या कर सकते हो, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मींस द नाउन, और ये सर क्या बात कह दी, मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मतलब इसी वजह से आप हमें कह रहे थे कि किसी भी चीज का इस यूनिवर्स में नाम दे दो, वही तो नाउन है। वाह सर, अमेजिंग, अब चीजें समझ में आ रही हैं। चले ठीक है, विच हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल देखें, यू कांट सी, मतलब उनको, सॉरी एग्जाम्पल नहीं है, इसका मीनिंग समझा रहे हैं कि ना ही आप उसको देख सकते हैं, ना ही आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, ना ही उसको सुन सकते हैं, ना ही उसको टच कर सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ना देख सकते हो, ना टच कर सकते हैं, ना आप स्मेल कर सकते हैं, और ना ही आप देख सकते हैं, जो भी है मैंने चारों लिया, हाँ, ना ही सुन सकते हैं, ठीक है। अब ये सर ऐसे कौन से नाउन्स होंगे जो इनको हम ये ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना स्मेल सर्च कर सकते हैं। अब ये हैं कौन से नाउन, चलिए बताते हैं आपको। देखो, ये 3 टाइप के नाउन होते हैं, ठीक है। मतलब ये जो नाउन होता है वो 3 टाइप कैटेगरीज में होता है। द फर्स्ट वन इज क्वालिटी, द सेकंड वन इज एक्शन, एंड द थर्ड वन इज स्टेज। वाह सर, यानी आपने इस चीज को डिफाइन भी कर दिया, कैटेगराइज कर दिया कि क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। दैट्स ग्रेट। ऑलराइट सर, अब क्वालिटी में ऐसे क्या कौन कौन से नाउन है। देखिए सर, जब मैं क्वालिटी की बात करता हूं तो क्वालिटी क्या होता है, किसी भी इंसान की क्वालिटी, किसी भी चीज की क्वालिटी, वही तो कहलाता है। एग्जांपल्स देखिए आप, जब मैंने बोला काइंडनेस, काइंडनेस क्या है, किसी इंसान की क्वालिटी है ना, कितना काइंड है वो, एग्जैक्टली, ठीक है। डार्कनेस, डार्कनेस क्या है, एक अंधेरा है, क्या आप टच कर सकते हैं, कोई चीज है क्या आप उसको देख सकते हैं, देख नहीं सकते आप, ठीक है ना, फील कर सकते हैं, मतलब एक कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है, बट आप ना तो देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही जो भी बचा टेस्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, समझ आ गया सर। ऑनेस्टी इज अगेन अ काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, क्लियर है सर। विजडम मतलब नॉलेज, ठीक है, इसको भी आप ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। अब आप समझ लो यार, मैं बार बार चीज नहीं बोलने वाला, क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे ज्यादा होशियार हैं इस चीज को समझने के लिए। ब्रेवरी क्या, मतलब कितना हिम्मतशाली है, लाइक हिम्मत है किसी के पास, ब्रेव पर्सन है, तो अगेन इट्स अ क्वालिटी ऑफ द पर्सन, तो ये इस डेफिनेशन में आता है। नाउ द एक्शन क्या होता है सर, लॉफ्टर, वेरी फेमस कोट, लॉफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, एग्जैक्टली, फॉर द हेल्थ। बढ़िया बात है। तो लॉफ्टर क्या है जी, आप सोचेंगे सर लॉफिंग मत बोल देना, वो वर्ब है यार, ठीक है। तो लॉफिंग नहीं, लॉफ्टर, ठीक है। लॉफ्टर आपका एक नाउन है, ठीक है। कैसा नाउन है, एक्शन है। देखो एक्शन है मतलब वर्ब नहीं है, सोच रहे हो कितनी यूनिक बात चल रही है, एक्शन होकर भी ये नाउन है। वाह सर, क्या चीज आपने बताई है, मजा आ गया सर। चले देखिए आप, हेट्रेट क्या होता है, यानी वही चीज, क्रुएलिटी एंड ऑल दिस स्टफ, लाइक रूडनेस, अगली बिहेवियर, बहुत ही गंदा बिहेवियर, ठीक है, रूड होना। मूवमेंट, वाह सर, मूवमेंट, इसमें तो नाम से शब्द आ रहा है मूवमेंट, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। देखो यार, ये कुछ सेंटेंसेस ना, कुछ वर्ड्स ना काफी कॉमन होते हैं, जिसको हमें देखते ही समझ में आ जाता है कि नाउन होगा, क्योंकि मेंट लगा है, एग्जैक्टली। तो ये चीज आपको याद रखनी है, तो आप नाउन को डिफरेंशिएट कर पाएंगे काफी अच्छे से। नेक्स्ट वन, स्टेट क्या होता है, चाइल्डहुड, ऑब्वियसली एक स्टेट है ना, एक अवस्था है, ठीक है सर, इजी है। बॉयहुड, ऑब्वियसली जब आप बॉय होते हैं वो भी एक अवस्था है। डेथ क्या है, मरा हुआ होना, यानी एक अवस्था, एक स्टेट है जो आप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है सर। स्लीप, ऑब्वियसली जब आप सो रहे होते हैं। डेथ, ओह आई एम सो सॉरी, अगेन आई रिपीटेड। यूथ क्या है,
ऑब्वियसली एक अवस्था है, ठीक है, एक स्टेट है। यानी क्लियर हो गया सर, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट की बात जब चलेगी तो हम इसको कैटेगराइज कर देंगे एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वाओ सर, क्या बात है। चलिए सर, अब आगे बता दीजिए हमें। देखिए आप आगे। अब जो चीज आपको बतानी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखें, किसी भी नाउन को आपको फॉर्म करना है ना, आप एडजेक्टिव से फॉर्म कर सकते हैं, आप वर्ब से फॉर्म कर सकते हैं, आप नाउन से फॉर्म कर सकते, और नाउन को नाउन से फॉर्म कर सकते हैं। ये क्या मजाक कर रहे हैं क्या सर? नाउन ही तो है, अब वो नाउन से कैसे फॉर्म हो जाएगा? रुक तो जाइए, आपको बता रहे हैं हम। देखें आप, देखिए एडजेक्टिव से कैसे। मैंने बोला काइंडनेस, ऑब्वियसली काइंडनेस क्या है? एक नाउन है। किससे फॉर्म हुआ जी? काइंड से। सो व्हेन यू से काइंड, इट्स एन एडजेक्टिव। बट जब आप बोलते हैं काइंडनेस, क्या बन जाता है आपका? नाउन बन जाता है। ऑनेस्टी सर एक नाउन है सर, पता है हमको। किससे बनता है? ऑनेस्ट से। तो हम ऑनेस्ट क्या एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, यही बोलते हैं ना। तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और ऑनेस्टी क्या है? आपका नाउन है। क्लियर हो गया सर? ये दोनों नाउन है, आपको याद रखना है, ठीक है। वर्ब से बता दीजिए सर, वर्ब से कैसे होगा, देख लीजिए आप, ठीक है। ओबीडियंस, फ्रॉम ओबे। अब आप बताएं इसमें नाउन क्या है? ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं ये नाउन है। ये ओबे क्या है? वर्ब है। ओबे करना किसी को, ये वर्ब हो जाएगा। और ओबीडियंस एज अ नाउन। वाह सर, समझ आ गया आप। ग्रोथ, ग्रो, ग्रो ऑब्वियसली एक वर्ब है और ये एक नाउन है, ग्रोथ। क्लियर है सर? आप समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत मुझे कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि नाउन वर्ब को कैसे मैं डिफरेंशिएट करूं। वेल, अभी तक मैंने आपको वर्ब नहीं पढ़ाया है। व्हेन आई एम गोना कम बैक विद द वर्ब, यू विल बी एबल टू गेट ऑल द कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग। कि जिस किसी को भी अगर वर्ब नहीं बनता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने वीडियो बनानी है और आपको वीडियो देखनी है और आप परफेक्ट बन जाएंगे। दैट्स इट, वेरी इजी। चलिए सर, नाउन से बता दीजिए, क्योंकि हमको यही जानना था सर, नाउन से नाउन कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये तो वही बात होगी, लेकिन लोहे से लोहे को काटते हैं, पता नहीं, ये रिलेशन नहीं बना, लेकिन आप देखिए आगे। चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड, वाह सर क्या बात है। यानी चाइल्ड क्या होता है? ऑब्वियसली चाइल्ड एक नाउन होता है, ठीक है। और उससे हम क्या बना रहे? चाइल्डहुड, ये भी एक नाउन है, अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट देखें, स्लेवरी फ्रॉम स्लेव, ये एक नाउन है कि नहीं? स्लेव, ऐसे क्या? स्लेवरी। वाह सर, पूरा डेफिनेशन क्लियर हो गया, आपने बता दिया सब कुछ, हमें समझ में आ गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसको ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ठीक है। और जो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं वो ऑब्वियसली वर्ब्स, नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स को फॉर्म करके बनाते हैं, ठीक है। वो तो इधर 3 टाइप्स की हो सकती है, लाइक क्वालिटी, एक्शन, स्टेट। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। वेरी सिंपल, जस्ट अ लिटिल आइडिया जो मैं आपको बताना चाहता था, और इतना ही आपको जानना है। एंड देयर इज नथिंग न्यू दैट यू हैव टू गो इनटू मोर अबाउट इट। ऑलराइट, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं, एंड दैट इज काउंटेबल नाउन। वाओ सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम ही आ गया, देखो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब तो हम ध्यान लगाकर सुनने वाले हैं। अच्छा जी, ध्यान लगाकर, चलिए आपको बताते हैं। काउंटेबल नाउन्स क्या होता है? काउंटेबल नाउन। सो काउंटेबल नाउन मतलब, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, काउंटेबल जिसको काउंट कर सकते हैं, विच यू कैन काउंट इज अ काउंटेबल नाउन। खत्म कहानी। सर काउंट किसको किया जा सकता है? चलिए देख लेते हैं। आप बुक को काउंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली सर कर सकते हैं। पेन को कर सकते हैं, एप्पल को कर सकते हैं, बॉय को कर सकते हैं, सिस्टर को कर सकते हैं, इट्सेट्रा। अब यार कोई बताने वाली चीज नहीं है ना। मुझे पता है आज KG1 के बच्चे को भी अच्छे समझ में आने लगता है ना, उसको बताने लगते हैं बच्चे कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। ठीक है सर, कहानी क्लियर है। नाउ व्हाट अबाउट अनकाउंटेबल नाउन? सर ये चीज जाननी थी, अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो हमको समझ में नहीं आता है। वेल, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है जी? अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं, ठीक है, वो नाउन्स होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अरे सर इसमें क्या बड़ी बात हुई, ये तो हमें पता था ना, आप कुछ नई चीज बताएं हमें। तो चलिए आपको नई चीज बताता हूं कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो समझिएगा, अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब बताएं क्या? ऑब्वियसली जिस भी नाम को, नाउन मतलब नाम, जिस भी नाम को आप काउंट नहीं कर सकते, इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक नाउन, जैसे हम पेन है काउंटेबल, ऑब्वियसली तो हम कह सकते हैं 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, एग्जैक्टली। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को हम एक से लगा के, दो किसी नंबर से लगा के हम नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, 1 मिल्क, 2 मिल्क, क्या बोलते हैं आप जाकर? सर प्लीज 2 मिल्क दे देना। इट डजंट मेक एनी सेंस। 2 लीटर, 2-3 लीटर, ऐसा सेंस बनाता है, एग्जैक्टली। तो नाउन क्या है आपका? ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इसी तरह ऑयल के साथ देखें आप, इसी तरह शुगर के साथ देखें आप। अब बोलेंगे सर शुगर तो हम काउंट कर लेंगे ना, वो जो चीनी है, ऑब्वियसली वी कैन काउंट इट आउट, बट आप काउंट तो नहीं करते ना। आप तो ये नहीं बोलते ना कि 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना दो,
ऑब्वियसली यू आर सेइंग 1 kg 2 kg, इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन। एग्जैक्टली। चलिए गोल्ड की बातें कर लें। ऑब्वियसली गोल्ड तो सभी कोई जानते हैं क्योंकि इतना प्रीमियम होता है, प्रेशियस होता है। एग्जैक्टली। ऑनेस्टी, किसी की ऑनेस्टी को आप काउंट करके बता सकते हैं, वो 5 ऑनेस्टी रखता है, ये 6 ऑनेस्टी रखता है, ये 7 ऑनेस्टी रखता है। डज नॉट मेक एनी सेंस। अब आप समझ चुके होंगे सर मैं क्या कहना चाहता हूं। हेयर, सर हेयर तो हम काउंट कर लेंगे, आप बोले तो सही, तो काउंट करके बताएं आपके पास कितने हेयर है। नहीं सर ऐसा तो नहीं बता पाएंगे, तो नहीं बता पाएंगे ना, तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। ओके नाउ सर स्टार, आपने स्टार की बात कर दी सर। वेल स्टार अगर आप एक रीजन का बोलेंगे तो हम 2-3 काउंट कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे जब आप पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं। ओके नाउ हाउ अबाउट मनी सर, ये तो आप हमको फेल कर ही नहीं पाएंगे सर, आपसे ज्यादा तो हमको पता है ये काउंटेबल नाउन होता है सर। मनी को आप नहीं काउंट कर सकते, मनी को आप काउंट नहीं कर सकते। आप भी मजाक कर रहे हैं क्या सर सभी टीचर के साथ? मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या आप किसी दुकान में जाते हैं और बोलते हैं मुझे 1 मनी हो गया, ये 2 मनी का ये दे दो, 3 मनी का ये दे दो? देखो मैंने ये नहीं बोला है कि मनी जो कॉइन है और रुपीस की बात कर रहा हूं। व्हेन आई एम सेइंग कॉइन और रुपीस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हेन आई एम सेइंग कॉइन और रुपीस, ठीक है, जब मैंने ये बोलना है ना, ये आपके काउंटेबल नाउन होते हैं बोथ। ओके क्या होते हैं जी, ये आपके काउंटेबल नाउन होते हैं क्योंकि आप इनको गिन सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि 1 नोट 2 नोट 3 नोट बोलते हैं ना, हिंदी में भी आप बोलते हैं 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन, लेकिन जब आप मनी बात आती है, मनी एक क्या है, करेंसी है, जिस वजह से मनी को हम नहीं बोलते कि 1 मनी देना, 2 मनी देना, 3 मनी देना। तो मनी शब्द अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। आप जब अंदर डेफिनेशन को क्लियर करेंगे तो आपको अच्छे से चीजें पता चलेंगी, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ओहो सर क्लियर हो गया, आपने जो बताया मजा आ गया। चलो तो फिर देख लो नेक्स्ट। और तो जैसे कि मैंने बताया आपको, अब सर आपको अच्छे से पता होगा कि काउंटेबल मतलब जिसको आप गिन सकते हैं, यानी उसका सिंगुलर और प्लूरल होना बहुत जरूरी है। मींस समथिंग, देखें आप, ओके क्लियर है सर आपने जो बोला, फाइन। देखें आप इसमें, हाँ जी मैंने क्या बोला, क्योंकि आप इसको गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन को, तो ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड यू नो इवन द सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों एग्जिस्ट करते हैं। एग्जैक्टली सिंगुलर भी एग्जिस्ट करता है, प्लूरल भी एग्जिस्ट करता है। सो व्हेन वी आर राइटिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, यानी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। एग्जैक्टली वो सर ये तो चीज हमको पता है ना, आपने बता दिया हमको। प्लूरल होगा तो ये प्लूरल होगा, ठीक है सर, ये भी क्लियर है, ठीक है सर, ऑलराइट। वेल अगर हमें किसी चीज को, सिंगुलर चीज को प्लूरल बनानी होती तो हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं जी, बुक को बुक्स बना देते हैं, हम पेन को पेन बना देते हैं, पेन्स बना देते हैं। वाह सर ये क्या बता रहे हैं सर, ये तो हम वैसे भी एक्सपर्टीज रखते हैं इन सब में, ठीक है जी। मेरा कहने का मतलब यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, तो ये कहानी हो गई इसकी। चलिए सर, मतलब यहां सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों एग्जिस्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों एग्जिस्ट करता है किसमें, काउंटेबल नाउन में। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि ये सिनेरियो, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता है, ओनली सिंगुलर एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। यानी आप ये नहीं कर सकते हैं सर, मिल्क को आपने क्या किया, मिल्क से बना दिया, दैट्स ऑब्वियसली रॉन्ग सर, हमको पता है ये चीज, मिल्क बन ही नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर ही होता है। यानी काउंट अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। वाओ सर क्या रूल बता दिया आपने, वाओ। सो क्या बताया मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल के साथ हमेशा हमेशा सिंगुलर, ठीक है, ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्लियर सर, बहुत सही सर, आपने ऐसा रूल बताया ना जिससे हमको चीजें समझ में आ गई। फाइन। सो इतना सा कॉन्सेप्ट था, मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो से आपको नई इंफॉर्मेशन और नई चीजें काफी क्लियर कट पता चली हैं, इस वीडियो को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और मुझे पता है कि मैंने आपको नई चीजें बताई हैं,
इतना इजी बताने का मकसद बस इतना है कि आपको कुछ रटना ना पड़े, आप समझ जाएं और आप होशियार बन जाएं। चलिए नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं जी, आ जाएं। सो ऑलराइट सर, इंपॉर्टेंट नोट की बात कर रहे थे, आप बता दीजिए सर इंपॉर्टेंट नोट क्या है। अरे कहां जा रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट नोट तो बता के रहेंगे यार, क्योंकि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। वाओ सर, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है और क्या होगा कैसे होगा वो चीजें अब इंपॉर्टेंट नोट्स में आपको दिखाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स। सो फर्स्ट वन इज सम नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक, यानी कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल अलाइक है, सिमिलर है जी। आप ये मत कर देना कि सिंगुलर दिख रहा आपने प्लूरल वर्ब यूज कर दी, ठीक है। यानी जब आप सिंगुलर वर्ब भी यूज कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब भी यूज कर रहे हैं, उसमें एस मत यूज कर देना। एग्जाम्पल बताता हूं आपको कैसे, देखो सीरीज, जब हम फिश बोलते हैं, ठीक है, अब आप चाहे वन फिश बोले चाहे टू फिश बोले, क्या बोलेंगे, वन फिश या टू फिश। अब आप ये मत कर देना कि यहां टू फिशेस लिख दे, क्या करना है सर, कुछ नहीं सर, आप हमको बता रहे लीजिए, सही है सर, गलत है। ऑब्वियसली द प्लूरल एंड द सिंगुलर ऑफ फिश इज एक्चुअली अ फिश, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन इसमें ही है। ये आपको याद रखना है कि फिश एक ऐसा वर्ड है, यानी अगर वेराइटीज होंगी, अगर डिफरेंट स्पीसीज होंगी, है ना, फिश की, यानी एक गोल्ड फिश होती है, एक स्टार फिश होती है, अगर डिफरेंट स्पीसीज हैं तो आप फिशेस बोलेंगे, ओके, फॉर डिफरेंट स्पीसीज। याद रखना है, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज के साथ हम क्या बोलते हैं, फिशेस बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सर, समझ में आया, ठीक है। अब देखें सीरीज, जो सीरीज होता है ऑब्वियसली सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक होता है। स्पीसीज जैसे कि मैंने बताया आपको, शीप, अरे सर हमें पता है भेड़ होता है, तो एक शीप बोले या दो शीप बोले, दोनों प्लूरल सिंगुलर सेम वर्ड आएगा, ये चीज आपको याद रखनी है, ओके सर। बैगेज, बैगेज यानी जो आपका पूरा बिस्तर सब कुछ होता है ना, कहीं जब जाते हैं सब कुछ बांध के ले जाते हैं, तो उसी को बैगेज बोलते हैं। तो बैगेज मतलब कि आप ये मत करना कि बैगेजेस बोल देना, ऑब्वियसली इट डज नॉट हैव दैट प्लूरल, द सेम इज द प्लूरल एज वेल एज द सिंगुलर, ठीक है सर। डियर, डियर भी तो तीन एनिमल्स, ठीक है, शीप, डियर एंड फिश। तो फिश थोड़ा सा एक्सेप्शन है, बट डियर भी, ये नहीं कि दो डियर्स तीन डियर्स, नहीं, डियर सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। वाह सर, क्या बात बताई आपने, मजा आ गया सर, समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट है इसके बिहाइंड। तो ये चीज याद रखना है। नाउ सेकंड वन, नाउन्स लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर, यानी कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि प्लूरल दिखते हैं बट एक्चुअली में सिंगुलर होते हैं। अब ये नाउन एक्चुअली में सब्जेक्ट जैसे ज्यादातर यूज होते हैं, सब्जेक्ट यानी जो हमारे पढ़ने वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, आप बोलेंगे सर ये तो प्लूरल है क्योंकि एस लग गया, हम तो यही समझते हैं ना सर, जिसमें एस लग जाए यानी प्लूरल, ऐसा नहीं है जी, ठीक है, क्या मैथमेटिक्स आपका सिंगुलर है, ठीक है सर। फिजिक्स आपका सिंगुलर है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सिंगुलर है, न्यूज ऑब्वियसली आई हैव गॉट सो मेनी न्यूज, गलत है, यू कैन नॉट यूज लाइक दिस। ओहो, मैंने आपको कोई नई चीज तो बताई नहीं। ऑब्वियसली इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू कि कैसे आप काउंटेबल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन बनाएंगे, जैसे मैं आपको बताया था। तो चलिए देखते हैं, अभी मैं लास्ट में बताने वाला हूं। सो लुक एट हियर नाउ, न्यूज क्या है आपका, अनकाउंटेबल है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो आप ये मत कह देना कि ये प्लूरल है, नहीं है, ओके। इनिंग्स, जो आप मैच देखते हैं इनिंग्स होती है ना, तो एक इनिंग चल रही है तो इनिंग्स प्लूरल ही होता है, ठीक है ना। ऑलराइट, सॉरी आई सेड प्लूरल होता है मतलब सिंगुलर होता है। चले देखें, एथलेटिक्स, यानी एथलेटिक्स क्या होता है, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ये शब्द में एस है तो हमको ऐसा फील होता है ये प्लूरल है बट सिंगुलर है, इसीलिए मैंने बताया है क्योंकि इसमें सब में एस है। देखो आप लास्ट में, इकोनॉमिक्स यानी एस है बट एज अ सिंगुलर वी आर गोना बी यूजिंग अप। क्या बात है सर, आपने फिर नया कॉन्सेप्ट दे दिया, मजा आ गया इस बात के लिए। चलिए अब थर्ड देखिए, अभी तो देखिए ना, अभी तो आपको बहुत सारी नई चीजें बताने वाला हूं। सो द थर्ड कॉन्सेप्ट इज सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। ओ हो सर, कुछ ऐसे नाउन्स जो कि हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, कौन से होते हैं जी, चलिए बताते हैं आपको। सीजर्स, ओ हो सीजर्स, सर इसको सीजर भी तो बोल सकते हैं, नो यू कांट यूज लाइक दिस, सीजर्स ही होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि सीजर्स में हम जानते हैं क्या होता है। लेट मी टेल यू हियर, देखिए हम, उसके दो ब्लेड्स होते हैं, ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट ब्लेड एंड दिस इज द सेकंड ब्लेड। तो क्योंकि हमारे पास दो ब्लेड्स होते हैं, वी आर गोना बी कॉलिंग इट एज अ सीजर्स। कहानी क्लियर है सर, क्योंकि दो ब्लेड्स की वजह से उसे हमेशा सीजर्स बोलते हैं, सीजर जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, टंग्स, सॉरी टोंग्स,
टोंग्स, टोंग्स यानी जो चिमटा होता है, एग्जैक्टली चिमटे को हम लोग प्लूरल ही असाइन करते हैं। क्यों जी? क्योंकि अगेन उसके पास दो माउथ होते हैं। ये ऐसा ही कुछ होता है चिमटा, यही होता है ना जी। सो अगेन दो माउथ है, दिस वन एंड दिस वन, सो इट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ प्लूरल। कहानी क्लियर है सर? स्पेक्टर्स और या सन ग्लासेस आप बोल लें, क्या बोलते हैं जी इनको? चश्मे को। ऑब्वियसली ये प्लूरल होता है क्योंकि दो ग्लासेस होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। जब आप चश्मा पहनते हैं ना तो ऑब्वियसली उसके अंदर दो ग्लासेस होते हैं, इस वजह से सन ग्लास नहीं होता है, ना ही स्पेक्टर्स होता है, स्पेक्टल होता है, बट स्पेक्टर्स एंड सन ग्लासेस, ठीक है सर। ट्राउजर्स, अब ये ट्राउजर क्या दो होते हैं क्या सर? ऑब्वियसली ट्राउजर्स यानी दो साइड होते हैं जिसमें आप अपना दोनों फुट डालते हैं, एग्जैक्टली एक पैर इसमें एक पैर इसमें, तो दो साइड होते हैं इस वजह से, ठीक है सर। इसी तरह जीन्स भी हो गया, ठीक है, शॉर्ट्स भी हो गया, पैजामास भी हो गया, ठीक है सर। कैटल समूह होता है एनिमल का, ठीक है, उसको हम कैटल बोलते हैं, ठीक है सर। पीपल लोगों का समूह होता है, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट पोल्ट्री, पोल्ट्री ऑब्वियसली जो मुर्गियों का समूह होता है। क्लियर है सर? सब कुछ समझ में आ गया है। प्लायर्स, प्लायर्स यानी जो प्लास होता है, एग्जैक्टली हिंदी में प्लास बोलते हैं, यानी उसके अगेन दो माउथ होते हैं पकड़ने वाले, जिससे हम उसको किसी चीज को टाइटली होल्ड करते हैं। थैंक्स, थैंक्स इज अ काइंड ऑफ कर्टसी, एक रेस्पेक्ट होता है किसी के लिए। तो जब आप थैंक्स बोलते हैं तो थैंक्स ही बोलना, थैंक मत बोलते ना, थैंक इज नो वर्ड इन इंग्लिश, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बढ़िया सर। प्रोसीड्स, किसी चीज को स्टार्ट करना, सो इट विल बी ऑलवेज प्रोसीड्स। एसेट्स यानी जो एसेट होता है ऑब्वियसली मतलब वेल्थ किसी का, तो कभी भी वो सिंगुलर नहीं बट प्लूरल होता है, तो इनको आप हमेशा प्लूरल की तरह यूज करें। मैंने आपको बता दिया कोई चीज सिंगुलर कैसे यूज होती है, भले ही प्लूरल जैसी दिखती है। कोई चीज ऑल टाइम प्लूरल ही होती है, वो सिंगुलर कभी नहीं होती है, भले उसमें एस और ईएस आए या ना आए। वाओ सर, अमेजिंग, क्या टॉपिक है, क्या बात बताया आपने, यही तो जादू है इंपॉर्टेंट नोट्स का। तो आपको यहां तक पूरे कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो चुके होंगे, आई नो दैट। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द कलेक्टिव नाउन्स। सर कलेक्टिव नाउन तो आपने बताया था ना, जो कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, उसी की बात चल रही है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है सर। तो आप इसमें क्या नया चीज बताना चाहते हैं? वेल कलेक्टिव नाउन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया कि कलेक्टिव नाउन मींस इट रिप्रेजेंट समथिंग, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ थिंग, यानी किसी लोगों का समूह, किसी चीजों का समूह, ठीक है सर। तो ऑब्वियसली इसके साथ तो प्लूरल वर्ब आ गई ना सर। आप हमको क्या बताना चाह रहे हैं कि वर्ब क्या मैं सिंगुलर कर दूं, जब ऑब्वियसली मुझे पता है एक से ज्यादा चीजें हैं वहां, क्योंकि नाम ही कलेक्शन है। वेल यही तो मैंने आपको बताना है कि इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, सिंगुलर वर्ब ऐसे कैसे यूज कर लेंगे आप? फिर ग्रामर को ही रॉन्ग बता दे रहे हैं। वेल मैं बताता हूं आपको कैसे, और उसका मीनिंग कैसे चेंज होता है, देखें आप, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि क्या होती है, देखो, टीम, फैमिली, पुलिस, पुलिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कमिटी एंड गवर्नमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाओ। द कमिटी हैज मेड इट्स रिकमेंडेशन, यानी जो कमिटी है उसने अपना रिकमेंडेशन दे चुका है। अब कमिटी का मतलब क्या? यहां पास एक कमिटी है, मान लेते ए, और वो 3 लोगों से बनी हुई है, ठीक है। देयर आर 3 पर्सन, 1 2 3, ठीक है सर, क्लियर है, 3 पर्सन है। यानी जब मैंने बोला द कमिटी हैज मेड इट्स रिकमेंडेशन, इसका मतलब उस कमिटी में जितने भी लोग हैं सभी ने अपने रिकमेंडेशन दे दिए हैं। इसी वजह से हैज यूज किया। हैज का मतलब क्या कि सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी हर एक बंदा उस कमिटी का अपना रिकमेंडेशन दे चुका है। वाह सर, क्या टॉपिक बता दिया आपने, मजा आ गया। चलिए, द कमिटी आर कंडक्टिंग अ फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब मैंने प्लूरल वर्ब यूज किया, क्या जी? आर। जो कमिटी है वो क्या कर रही, क्या कंडक्ट करवा रही है? एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवा रही है। अच्छा सर, तो यहां पास क्या मतलब इसका निकलता है, बता देते हैं ना। आप समझिए, एक से ज्यादा कमिटी है, यहां पास मैंने ए बोला था, अब मान लीजिए क्या, बी कमिटी है एंड सी कमिटी है, और तीनों में तीन लोग हैं। लेकिन अब वो तीनों की बात नहीं हो रही है, बट अब ए बी सी की बात हो रही है, यानी कमिटी फोकस्ड है। तो सभी कमिटी ने, यानी ए ने भी, बी ने भी एंड सी ने भी, तो एक से ज्यादा कमिटी हुई ना, प्लूरल हुआ ना, तो हो गया बात, समझ में आ गई ये चीज। वाओ सर, समझ में आ गया। अब तो हम खुद बना लेंगे। द टीम इज पेंटिंग अ मूरल, यानी टीम एक मूरल को पेंट कर रही है। वाओ, यानी जब मैंने बोला इस, यानी उस टीम में जितने लोग हैं सब कोई वो काम कर रहे हैं, यानी इंडिविजुअली उस चीज को आप मेंशन कर रहे हैं जब आप इस का यूज कर रहे हैं। क्लियर है सर? तो आप नेक्स्ट बताएं सर क्या होगा। सो द टीम इज इन डिसएग्रीमेंट अबाउट हाउ टू पेंट द मूरल, यानी जो टीम है वो आपस में डिसएग्रीमेंट कर रही है, किसको? किसी मूरल को कैसे पेंट करेंगे। वाह सर, ठीक है। यानी यहां पास जो टीम है, यानी मान लेते हैं ए बी सी टीम है, वो तीनों आपस में डिसएग्रीमेंट कर रही है किसी चीज को लेके। क्लियर है सर? अब तो हमें समझ में आ गया आप सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब
को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं ऑलवेज। मैं आपकी रील्स देखता हूं, मैं आपकी सब कुछ देखता हूं, अब मुझे समझ में आ रहा है। अगर आप रील्स नहीं देखते हैं तो प्लीज इंस्टाग्राम में मुझे डीएम करें, फॉलो करें और देखें रील्स। यार इतनी प्रोडक्टिव रील्स आपको अपलोड करके देता हूं कि आपको मजा आ जाएगा। ये सिंगुलर प्लूरल वाली जितनी भी कहानी है ना, क्योंकि हर दिन आपको एक रील्स मिलनी है और नए नए चीजें मिलनी है। ठीक है सर, ये भी कहानी की है। अब जेंडर्स की बात कर लेते हैं। जेंडर्स हम कैसे डिटरमिन करते हैं? ठीक है सर, बता दीजिए। अब आप बता ही रहे हैं, देखें आप, मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर मींस अबाउट अ मेल, ठीक है ना, यानी किस जेंडर को हम मेल कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। वाह सर, आप बता दें किस किस की मेल करेंगे। याद रखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, उस ट्रिक से हम समझना। कोई भी चीज जो स्ट्रेंथ को पोर्ट्रे करती है, जो वायलेंट को पोर्ट्रे करती है, सन को पोर्ट्रे करती है, समर को और टाइम को और विंटर को, ये सभी चीजें क्या होती हैं? सॉरी, आई एम सॉरी, आई सेड जो स्ट्रेंथ एंड वायलेंट, इन दोनों को कैटेगराइज करती है। हियर आर द एग्जांपल्स, ओके, हियर आर द एग्जांपल। जो स्ट्रेंथ एंड वायलेंट को चीजें बताती है, उसी चीज को हम बोलते हैं मस्कुलिन जेंडर। अब ऐसी चीजें क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सन ऑब्वियसली काफी उसकी जो हीट वेव्स होती हैं काफी ज्यादा हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। समर, समर मतलब वही एकदम गर्मी वाला मौसम, सब इंसान खत्म हो जाते हैं, ड्रेन फील करते हैं। टाइम, टाइम ऑब्वियसली इंसानों को बर्बाद कर देता है, ये तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। विंटर, विंटर में इतनी ठंडी लगती है कि इंसान शिवरिंग लाइक कप कपाकर मर जाता है। होता है ना, गरीब लोग के साथ होता है, हम जानते हैं ये बात। तो ये सब काफी डेंजरस है। एग्जैक्टली जो चीज डेंजर, स्ट्रेंथ, वायलेंस, ये सब चीज को बताती है, उसी को हम लोग मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, देखें आप, द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, यानी जो सन की किरणें हैं वो किस तरह आती हैं, गरीब और अमीर में बराबर आती है, इक्वल आती है। तो मैंने क्या यूज किया जी, मैंने यूज किया हिज, ठीक है, हिज मैंने यूज किया। इसका मतलब क्या कि यहां पास मैं मस्कुलिन जेंडर की बात कर रहा हूं, यानी सन को एक मेल जेंडर वाली प्रेफरेंस दे रहा हूं। वाह सर, क्लियर है, अब तो क्लियर हो गया। अभी कहां क्लियर है जी, अभी तो हमको बताने दीजिए। फेमिनिन जेंडर में आते हैं। सो प्रोनाउंसिएशन याद रखना है आपको, इट्स नॉट फेमिनाइन बट इट्स फेमिनिन, फेमिनिन। ओके सर, ठीक है। कोई भी चीज जो सॉफ्टनेस, जेंटलनेस, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती है, उसी चीज से इसको मेंशन करते हैं। एग्जांपल तो दें सर, तभी तो समझेंगे हम लोग। देखते हैं जी, चलिए आ जाए। द मून, मून क्या होता है? चंदा मामा, लाइक जैसे हम अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं ना कि आप लाइक चंद्रमा भी शर्मा जाए आपको देख के। क्यों बोलते हैं? इट्स ऑल अबाउट द ब्यूटी, इस वजह से। अर्थ, ऑब्वियसली अर्थ, कितना अर्थ हमारी माँ होती है, तो एक सॉफ्टनेस, जेंटलनेस चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेचर ऑलवेज इज वेरी ब्यूटीफुल, रैविशिंग, मतलब मजा आ जाता है। नेचर को हम जानते हैं, तो इन चीजों को हम लोग एज अ फेमिनिन जेंडर कैटेगराइज में रखते हैं। देखें आप, मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड, यानी मून ने अपना फेस छुपा लिया क्लाउड के पीछे। तो मैंने हिज नहीं यूज किया है, बट आई हैव यूज्ड हर। क्या बात है सर। अब ये हिज हर क्या होता है, टेंशन नहीं लेना है, अगली वीडियो आएगी प्रोनाउन को लेकर जिसमें आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो अभी तक आपको इतना ही समझना है। वाओ सर, मजा आ गया, आपने क्या बात बताई है। नाउ न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर मींस क्या? न्यूट्रल यानी ना ही मेल ना ही फीमेल। ऐसी क्या चीजें होंगी? ऑब्वियसली जो चीजें ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं। देखें, बुक, बेबी चाइल्ड। आपने ऑब्जेक्ट बोला सर, बेबी चाइल्ड कहां से उठा के ले आया? बेबी चाइल्ड इसलिए क्योंकि बेबी और जो चाइल्ड होते हैं उसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, कभी भी उसको लड़का या लड़की डिफाइन नहीं करते हैं, इक्वालिटी देते हैं। दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग लाइक दिस। क्या बात है सर, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी है। पेन, पेन ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट है। एग्जांपल देखें, द चाइल्ड इज asleep, बच्चा सोया हुआ है। डू नॉट वेक इट। अब मैंने क्या यूज किया? वेक इट। इट हम ऑब्वियसली जेंडरलेस क्वालिटी के लिए बताते हैं, यानी जब जेंडरलेस कोई चीज हो उसके लिए। वाह सर, क्या कहानी है, पूरी बात हमें क्लियर हो गई। एक चीज और है, जब भी आपको अननोन जेंडर मींस जब आपको पता नहीं है, याद रखना, तो प्रेफरेंस किसको देना है? मेल जेंडर को देना है। क्लियर है? जब आपको जेंडर नहीं पता होगा तो हिज लगाना है, प्रायोरिटी हमेशा इसको देनी है। जब ये कब होगा? जब आप इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ेंगे, है ना। एवरीवन, समवन, समथिंग, नोबडी, ये सब यूज करते हैं ना, इनके साथ हमेशा मेल वाली प्रोनाउंस यूज करते हैं। ये क्लियर होना चाहिए। जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली सब चीजें क्लियर होने वाली हैं। अब उससे पहले मैंने आपको कुछ बताना है कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसी कोई चीज बताने वाला हूं जिससे आप अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल में चेंज कर सकते। क्या बात है सर, क्या बात है, आपने तो एकदम जादू बता देना है सर। ऑब्वियसली बताना है, तभी तो मैं हूं आपके लिए। वीडियो उससे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी चीज आपको अच्छी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर मैंने कोई भी चीज छोड़ी है तो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि आपको मैं हर वीडियो में वो चीजें सब कुछ बता सकूं जो आपको इजीली कॉन्सेप्ट ग्रैब करने में, यानी ग्रास्प करने में मदद करती हैं। ऑलराइट, चलिए देखें आप। सो
बहुत ही प्यारी चीज बताने वाला हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा इधर। सर अगर किसी भी चीज को, जैसे हम जानते हैं इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं जी? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है सर, हम समझ गए सर आप क्या कहना चाह रहे हैं। एडवाइस, ठीक है, इंफॉर्मेशन, वर्क, ठीक है, ओके सर। ये हमारे क्या होते हैं हमेशा, दीज ऑल आर गोइंग टू बी कंसिडर एज अ सिंगुलर। तो सर इनको सिंगुलर होते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो सर प्लूरल कैसे बना सकते हैं? मान लीजिए मेरे पास 2 से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, 3 से, अगर ऐसा है ना तो आप एक स्ट्रक्चर का यूज करें और उससे आप क्या बनाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन बना सकते हैं। वाह सर, बता दे। देखें आप, अ पीस ऑफ, क्या यूज करेंगे? अ पीस ऑफ, ये चीज यूज करनी है। एग्जाम्पल बताते हैं आपको, समझ में आएगा। जैसे मतलब मेरे पास 2 इंफॉर्मेशन है, आई हैव, अब क्योंकि 2 है तो क्या बोलना है? 2, अब पीस बन जाएगा प्लूरल, क्या? पीसेस। वाह सर, क्या बात है सर। इंफॉर्मेशन, याद रखना इंफॉर्मेशन मत बोल लिख देना, बिकॉज एस नहीं लगता है किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इसी तरह मेरे पास 2 काम है, क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट 2 पीसेस ऑफ वर्क। वाह सर, क्या बात है सर, मजा आ गया। आपने जो टॉपिक बताया, ये बहुत सारे लोगों को टॉपिक ये पता नहीं होता है, तो ये चीज आपको यूज करनी है। जब मैंने आपको पढ़ाया है ना अभी, तो अभी मुझे एक एग्जांपल लिखकर कमेंट करके बताएं मुझे प्लीज, बिकॉज मुझे पता है इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, तो आपसे गलती ना हो, फॉर दैट रीजन आई टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स। तो यहां पास ये टॉपिक कंप्लीट होता है और आपको बताना चाहता हूं, अभी जो आपको मैं बता रहा हूं ना, जो वर्कशीट्स आर गोइंग टू द नंबर 1। तो मैं आपको वर्कशीट दिखा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू डू राइट नाउ, बिकॉज आई नो दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, बहुत लंबी वीडियो बनने वाली है, सो वो चीज मैं करने वाला नहीं हूं। तो मैं चाहता हूं आप इस पीडीएफ को जब एक्सेस कर पाते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन यू गोना बी परचेसिंग द प्रीमियम, यू वुड बी एबल टू गेट एवरीथिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। यानी आप वर्कशीट पूरी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी वर्कशीट है, ठीक है। कॉमन नाउन, प्रोनाउंस, प्रॉपर नाउंस को लेकर पूरी वर्कशीट है। फर्स्ट आप पूरी करें, ठीक है। See, you can categorize the nouns. All right, then here the answers and the solutions are given so that you can rectify your mistakes and you can make yourself correct. Wow sir, क्या बात है। आंसर 2 है, आंसर 2 है, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। Now worksheet 2 comes up here, ठीक है जी। वर्कशीट 2 में हम क्या देखेंगे? कलेक्टिव नाउन विद एक्सरसाइजेस एंड एवरीथिंग। कलेक्टिव नाउन इज अ लिटिल ट्रिकी, इस वजह से, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। देन आंसर की ऑफ कोर्स यू आर गोना गेट दैट, नो वरीज, आई नो दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इतना सारा चीज मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिस करो ना यार, अपने आप को फाइंड आउट करो, फिगर आउट करो कि कहां पहुंचा आपने। सॉल्यूशन के साथ आपको मिला, अब क्या चाहिए आपको बताओ। सी यू कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। नाउ वर्कशीट 4, कितनी वर्कशीट पढ़ाएंगे सर? अरे आपको प्रैक्टिस इतना कराएंगे कि आपको कोई हरा नहीं सकता। यू आर गोइंग टू बी द वेरी परफेक्ट इनटू ऑल सच थिंग्स। तो ये पूरी कहानी होती है हमारी वर्कशीट, यानी नाउन्स की, और नाउन्स के सभी जितने भी कॉन्सेप्ट है मैंने सब कुछ क्लियर कर दिए। Now I promise you there is nothing left in the noun and you have to revise, you have to get through all the things. मैंने जो आपको प्रॉमिस किया था वो चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि मैंने आपको बहुत सारी नई चीज़ें बतानी है, यूनिक चीज़ें बतानी है, जो कि मैंने आपको बताया। So आई होप यू गॉट समथिंग न्यू। अगर ऐसी बात है तो प्लीज इस इंस्टाग्राम में आप मुझे डीएम करके बताएंगे सबसे अच्छी चीजें क्या लगी हैं आपको, और सबसे कहां किस कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा मजा आया है, और आपको क्या चीज नहीं आती थी या कंफ्यूजन क्रिएट होती थी, जो चीजें इस वीडियो में आपको पता चली हैं। अब इसके बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखने वाली है, ओनली विकास शुक्लास वीडियोस इज इनफ फॉर लर्निंग perfect grammar, perfect communication skills, and I promise that I'm going to bring all the changes. I'm really, looking forward to seeing you in my premium courses, because I am going to make everything so productive, and I will just bring you, I will just take you up from the basic to the advanced speaking skills. I promise all these things to you. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि प्रोनाउन का लेसन होगा। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखें, स्लो करके देखें अगर मेरी जो स्पीड है वो काफी फास्ट है। और thank you so much for watching this video till end. I'm gonna see you in the next video. Till then, bye bye.